हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। गाइज, आप ऐसे सेंटेंसेस अपने डेली कन्वर्सेशन में ज़रूर बोलते होंगे, जैसे कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, जब तक हम यहाँ आए वो जा चुका था, जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती चोर भाग चुके थे। इन द सेंस फ्रेंड्स, पास्ट में जब तक हम कुछ करते या कुछ होता उसके पहले ही कुछ और ही एक्शन हो चुकी थी। तो इस सेंस को, इस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में बाय द टाइम इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल बड़ा सिंपल है। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है बाय द टाइम से और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा पार्टी तो ख़त्म हो चुकी थी। बाय द टाइम आई गॉट देयर द पार्टी वॉज ओवर। जब तक पुलिस वहां पहुंचती चोर भाग चुके थे। बाय द टाइम द पुलिस रीच्ड देयर द थीव्स हैड फ्लेड। FLEE फ्ली मीन्स भाग जाना, 9-2-11 हो जाना। गाइज, हम बहुत बार बच्चों को डांटते हुए, डराते हुए ऐसा बोलते हैं ना गुस्से में कि जब तक मैं 3 तक गिनूं ये दूध सारा ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर जब तक मैं 5 तक गिनूं तुम मेरे सामने होने चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है बाय द टाइम आई काउंट टू से। उसके बाद वो टाइम इंडिकेट किया जाता है, मतलब आप कितनी देर में किसी से कोई काम करवाना चाहते हो वो टाइम यहाँ पे आएगा और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस। तो आइए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि जब तक मैं 5 तक गिनूं तुम मेरे सामने होने चाहिए, तो ये सेंटेंस बनेगा बाय द टाइम आई काउंट टू 5 यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी। जब तक मैं 10 तक गिनूं तुम्हें ये दूध खत्म करना है, मतलब ये दूध पी जाना है। बाय द टाइम आई काउंट टू 10 यू हैव टू फिनिश दिस मिल्क। जब तक मैं 3 तक गिनूं तुम बिस्तर में होने चाहिए। बाय द टाइम आई काउंट टू 3 यू शुड बी इन बेड। और एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जब तक मैं उसे प्रपोज करता कोई और उसे प्रपोज कर चुका था। सो प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को लेकर और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में भी आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतरीन, इम्प्रेसिव और ब्रशअप हो सकती है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।